पवित्र ओंकार के उच्चारण के साथ जब की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले श्वास भरना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए हम इस दिव्य ओंकार के उच्चारण के साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। तरफ स्तर से सर्वश्रेष्ठ व्यायाम संपूर्ण शरीर के लिए जो उपयोगी व्यायाम है, उस व्यायाम का अभ्यास हम करते हैं। तो चलिएगा, बगैर धरती को आलम्बन दिए हुए खड़े होकर के वैज्ञानिक व्यायाम और बहुत ही सरल सुंदर आकर्षक व्यायाम जो है सूर्य नमस्कार, इसका अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े होंगे, कभी भी धरती को टच करके खड़े नहीं होना। चलिए, प्रणाम आसन सर्वप्रथम आराम आराम से करेंगे। तो सांस भरते हुए ऊपर जितना पीछे जा सके, 3 सांस छोड़ते हुए 4 में बाएं पैर पीछे सीधा तान करके रखेंगे। फिर ऊपर देखेंगे, दोनों हाथ के बीच बायां पैर दक्षिण संचालनासन की स्थिति, फिर दूसरा पैर भी नीचे पर्वतासन की स्थिति। घुटने छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ अष्टांग नमनासन का अभ्यास आराम आराम से करेंगे। अभी स्लोली करेंगे आराम आराम से। फिर वापिस पर्वतासन, फिर बायां पैर सामने, दोनों हाथों के बीच सीधे देखना, गर्दन के ऊपर की खींचना, दूसरा पैर करते हुए दोनों हाथ करते, फिर से यह अभ्यास दोहराएंगे। प्रणाम आसन, श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सके, 3 श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे पे, 4 बायां पैर पीछे, दोनों हाथों के बीच में सीधा पैर और गर्दन को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना, दूसरा पैर खींचा हुआ, दोनों हाथ एकदम स्टैंड, हाथ हिलेगा नहीं, हाथ अपनी जगह पे स्थित रहेगा। देखिएगा ये, अब दूसरा पैर भी पीछे ले गए, पर्वतासन की स्थिति, पीछे देखने का अभ्यास या नाभि देखने का अभ्यास। अब हाथ वहीं पे रहेगा, देखिएगा हाथ बिल्कुल नहीं हिलाना। सबसे पहले घुटने जमीन पे ले आएंगे, छाती थोड़ी जमीन पे रखते हुए ऐसे, अब हाथ बिल्कुल वहीं पे जमा रहेगा। श्वास भरते हुए पूरा भुजंगासन पूरा तान देंगे, हाथ अभी भी वहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। फिर वापिस पर्वतासन, बाया पैर सामने, दोनों हाथों के बीच सीधा तान के रखना, घुटने, दूसरा पैर, अब श्वास भरते ऊपर, प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास भरते पीछे, पाद हस्तासन, फिर हाथ नीचे गर्दन, वाम स्वसंचालन आसन, बाया पैर पीछे सीधे,
पर्वतासन, दोनों पैर पीछे, कोशिश करें कि एरिया जमीन से लग जाए, गर्दन अंदर की ओर, बायां पैर, दोनों पैर घुटने ऐसे, कमर उठा रहेगा इसमें, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरे गर्दन मोड़ दीजिएगा आराम। फिर दूसरा पैर, फिर बाएं पैर सामने, सीधे देखना, चलिए ध्रुवासन का अभ्यास कर लेते हैं। मानसिक जो शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। जितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हम तेरे, भूल कर भी कोई भूल होना। जितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आराम से पूरे मन को, मनैव मनुष्यानाम कारणम बंधु, तो मन को साधना है। मन को साधने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत जरूरी। मन ही हमको इधर उधर भटकाता है, तो मन को अपने वश में रखना है। मन की गति बहुत तेज है, एक पल में आपको दिल्ली घुमा देगा, दूसरे पल में आपको कोलकाता घुमा देगा, इतना तेज है उसकी गति। एक पल में आपको वैरागी बना देगा, एक पल में आपको दुष्ट बना देगा, इतना ताकत है मन की। एक पल में आपको दयावान बना देगा, एक पल में आपको हिंसक बना देगा। ऐसी मन की प्रवृत्ति है। मन को इतना बहुत आसान है, जो साधनों में लग जाए, योग ध्यान संयम नियम में लग जाए उनके लिए, और कठिन है तो इन सबसे दूर रहते हैं। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, शरीर पे स्फूर्ति आती है, नई ताजगी आती है, नया उमंग आता है, शरीर पे ऊर्जा और उष्मा का प्रभाव होता है, ऑक्सीजन का लेवल शरीर पे बढ़ता है, तो शरीर पे एक स्पेस बनता है, और जहां पे स्पेस है, खाली जगह है, वहां पे कार्य अच्छे से होता है। और वहां पे जहां पे हौच पौच हो जाता है उस अंग पे, फिर दर्दें आना चालू हो जाती, तो इसे खिंचाव जरूरी है। खिंचाव तनाव जब तक नहीं होगा तब तक। हम लोग कुत्ते को भी देखते हैं, श्वान जो होता है, श्वान गले में घूमता हुआ कुत्ता, वो भी अपने शरीर को स्ट्रेच करता है, खींचता है बहुत समय तक बैठने के बाद। तो जितने भी पशु पक्षी दोनों पैर फैला करके, दोनों हाथ सीधे तक कान से पकड़ करके बाईं ओर देखना, सबसे पहले दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड की ओर काम करना, और सही काम करना, प्रयास करके दूसरे तो अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित है। जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, सब प्रकृति के करीब है, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, जीवन में उत्साहित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। प्रातः काल होते ही सारी चिड़िया अपने घोंसले से निकल करके चहचहाते हुए निकल जाते हैं, और संध्या के बेला होते 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 अपने घर की ओर लौट जाते। ताड़ासन, ताड़ासन, कटि चक्रासन, ध्रुवासन, कुर्सी आसन का अभ्यास करेंगे। आज देखते हैं
दोनों हाथ सीधे, कितना बैठे रहे, 10 सेकंड तक। कितना मुड़ना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस हिलना चालू हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। अच्छे से अगर करेंगे बहुत अच्छा लाभ होगा। फिर से एक बार, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है, जैसे बैठ गया कुर्सी में वैसे ही बैठना है। तो चलिएगा फिर से, तो सीधे घुटने बेंड करके ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत। कुर्सी आसन आज करेंगे हम लोग, विमान आसन। ये भी शरीर की स्थिति बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए बहुत अच्छा है। विमान आसन मतलब एरोप्लेन आसन, हवाई जहाज आसन। अपने शरीर को वैसे ही बना देना, बायां पैर सामने, दूसरा पैर पीछे, ये ऐसे, उल्टा वाला पैर सामने, सीधा वाला पैर पीछे, दोनों हाथ को ऐसे बना देंगे और ऐसे उठा देंगे। ये बन गया विमान हमारा, अब उड़ रहा है। सीधे रखेंगे, स्थिरता बना करके रखना, बैलेंस बना करके रखना। यह विमान उड़ रहा है, मान में उड़िए आप भी। इसको काग आसन भी बोलते हैं, पग आसन कहते हैं, पक्षी आसन। अब दाहिना पैर सामने, बायां पैर पीछे रखते हुए ऐसे इस प्रकार से उठा देना, पक्षी की भांति। पक्षी के दोनों पंख खुले रहते हैं, या एरोप्लेन की भांति है। विमान आसन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिएगा, दोनों हाथ अच्छे से घुमाएंगे 10 बार सीधी दिशा में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बढ़िया, बहुत सुंदर। दोनों पैर में फासला, दोनों हाथ सीधे। अब ये अभ्यास सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। घुटना नहीं मोड़ना, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना, भले यहाँ से इतना इतना करे, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना है। जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना। बाएं पैर से दाहिने हाथ को छूना, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छूना, और बाएं से दाहिने पैर, ऐसे ये अभ्यास। मिश्रित योग, समन्वित योग और पूरा जीवन को बदलने वाला योग। करिएगा सावधान। छाती से लगाने का अभ्यास, ऐसे छाती पे लगना चाहिए, ऐसे। लगाइए, जोर लगाइए, खड़े खड़े। भारत देश इतना महान है, उतना ही षड्यंत्रों, उतने ही साजिशों, उतने ही तकलीफों, उतने ही घुमावदार हमारे राष्ट्र का जीवन रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर।
सुनियोजित तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए यह तंत्र को खड़ा किया गया, षड्यंत्र रचा गया। इन षड्यंत्रों को हमको जानना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संधियों के मकड़ जाल में कैसे भारत फंसा है, इसको हमें जानना है। बहुत सारी संधियां हुई हैं हमारे देश के साथ, इतनी संधियां हुई हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बड़ा दुख की बात है। दोनों पैर पीछे ले जाते हैं आराम से, पीछे भुजंगासन, ऐसे जितना जो कर सकते हैं ऐसे भुजंगासन में जाएंगे, पैर पूरा पीछे, फिर ऐसे पैर पूरा पीछे, फिर से बहुत सुंदर। और जो डिप्स लगा सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं, वो पुशअप भी लगा सकते हैं, डिप्स भी लगा सकते हैं। मिलेगा पैसे, पूरा छाती नीचे, पूरा शरीर ऊपर, ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, ऐसे 1 2 3 5 जितना आपकी सामर्थ्य क्षमता उसके अनुसार से हमको कार्य करना चाहिए। तो मैं बता रहा था, भारतीय आजादी हमको मिली नहीं है। कोई बता दे कि आजादी मिली है, हमने आजादी ली है। बड़ा ही विकट, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिएगा, यहीं पे मैं एक प्रश्न सबसे पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिएगा सभी। चलिए शिवचरण भैया बताइए, हमें आजादी मिली है कि नहीं मिली है? और ये दोनों हाथ ऐसे रख करके एक एक पैर ऐसे करते हुए थोड़ा विश्राम करेंगे। आजादी हमें मिली है कि नहीं मिली है? हाँ हेलो। हाँ सर, आजादी मिली है सर। कब मिली है? चलिए ठीक है भैया, बताइए आप मिली है, ठीक बढ़िया। तुलसीराम भैया बताइए, आजादी मिली है कि नहीं मिली है? हेलो हेलो, आजादी मिली नहीं भैया? मिला है ना सर? मिला है, बहुत सुंदर, ठीक ठीक ठीक। साहू सर जी बताएंगे, गूगल साहू सर जी। मिला है, मिला है। हाँ। अब कृष्णा भैया बताएंगे, हमें आजादी मिली है? मिला मिला, ठीक। शंकर सेठ जी बताएंगे, हमें आजादी मिली है कि हमने आजादी ली है? आजादी मिली है। हाँ भी सर जी, आजादी मिली है। मिली है, ठीक ठीक। चलिए महोदय जी बताएंगे, आजादी हमें मिली गई है कि क्या है? थोड़ा सा विश्राम करेंगे, तब तक विश्राम पूरे शरीर को हमको। जी महोदय जी बताएंगे आजादी के बारे में। थोड़ा शवासन में लेट करके पवन मुक्तासन करते हैं, क्योंकि आज फिर विश्राम करेंगे। बताएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। पवन मुक्तासन माने पवन से मुक्त वाला ना सर? हाँ, आज वैसे आपको मुक्त आजादी माने, आज आजादी माने अंग्रेज मुक्तासन। हाँ हाँ तो
आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा है सर, आजादी हमको लेना पड़ा है। और जी जी माने आजादी हम लोगों ने माने बहुत सारे बलिदान और बहुत सारी माने पुरुषार्थ करके हम लोगों ने आजादी ली है। जी जी, बहुत बढ़िया जी जी। ठीक। लेकिन इसमें भी माने दो माने चीज है सर, हम लोग आजाद तो हुए हैं, लेकिन जी जी वैचारिक से आजाद हुए हैं इसके में सवाल है। हम लोग बात करने की स्वतंत्रता या वोट देने का अधिकार या बहुत सारे अधिकार आजादी के साथ हमको मिल गए थे, लेकिन जी हमारे जो विचारों में जो बंधन है वो भी, या फिर बहुत सारे कानून या संविधान है वो आज भी अंग्रेजों के चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें मैंने सोचने का विषय है। वैसे तो हमने आजादी ले ली थी, जो मेन चीज था माने वोट देने का अधिकार या हमारी बात रखने का अधिकार, वो उसमें हम लोग आजाद हैं। जी जी। चलिए थोड़ा सा शवासन करने के बाद इस पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। थोड़ा शवासन, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखिएगा। कभी भी 10-15 मिनट से ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूर्ण विश्राम जरूरी है, अन्यथा आपके मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। आपकी मांसपेशियां धीरे 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 एकदम शिथिल होती जाएगी, वह काम करने के लायक नहीं रहेगा अगर आप रिलैक्सेशन नहीं करेंगे। उसको योग की भाषा में शवासन कहते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा फासला रहेगा, दोनों हाथ बगल में रहेंगे, दोनों हाथ का रुख आसमान की ओर से खुला होगा, जमीन में रहेगा, और एक एक अंग को शिथिल छोड़ना है और आंखें सहजता से कोमलता से बंद रहेगी। मन और चित्त को शांत करते हुए देह को देवालय शिवालय समझते हुए शिथिल छोड़ देना है और आत्मिक यात्रा में उतर करके एक एक श्वासों पे ध्यान देना है। मांसपेशियों को ढीला पूरा शिथिल छोड़ देना, अभी कोई काम नहीं करना है, ऐसे छोड़ दीजिए, पूरा लेट जाएं ऐसे। दोनों पैरों की उंगलियों से लेकर के अंगूठे, पंजे, पृष्ठ तनाव पूरा शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। टखने से लेकर के घुटने तक की सारी मांसपेशियां, सारे ऊतक, सारे अवयव, सबको शांत करना है। घुटने से लेकर के जंघाओं तक की सारी मांसपेशियां, ऊतक, अवयव, अस्थियां, मज्जाएं सब शांत हो रही हैं। एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराना यह बहुत ही जरूरी। जंघाओं से लेकर के पेट, पीठ, कमर, छाती तक के पूरे भाग को रिलैक्स करिएगा। बगैर रिलैक्सेशन के आपको व्यायाम का फायदा नहीं मिलेगा। व्यायाम करके आप शरीर को थका चुके हैं तो रिलैक्सेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे कहते हैं वैज्ञानिक। जो अच्छे जानकार होंगे वो आपको रिलैक्सेशन जरूर कराएंगे। कई क्रिकेट एकेडमियों में मैं जो यहीं आसपास के उनमें घूमता हूँ, बड़े बड़े कोच रहते हैं। 10 में मैं घुमाऊं तो 2 जगह रिलैक्सेशन कराते हैं, बाकी जगह घूमो फिरो, ड्रिंक्स पियो, ऐसे कर देते हैं। तो बड़ा विचित्र लगता है। दोनों हाथों की उंगलियां, पंजे, कलाइयां, कोहनियां, भुजाएं क्रमशः शांत करेंगे। पूरे शरीर को, अंगों को शिथिल छोड़ देना है, एड़ी से लेकर के चुंटी तक। बाएं करवट लेते हुए धीरे से एकदम थोड़ा सा भी विश्राम करेंगे, फिर जब उठना रहेगा एकदम लगेगा कि हाँ थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं हम, तब बाएं करवट लेते हुए
और आराम से उठ करके अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, एकदम आराम से और रिलैक्स होकर के। कोई भी प्रकार की जल्दबाजी हमको नहीं दिखानी है। चलिएगा, इसी के साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे कर लेते हैं। 34,735 अंग्रेजी कानून हम पे थोपे गए। और ये एक बात और मैं आप सबको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं